दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल मैथ डाउट्स में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में पढ़ चुके हैं कि हम फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के बारे में जानने वाले हैं। चलिए शुरू। पहला है इंग्लिश में दिया हुआ और हिंदी में भी दिया हुआ। देखते हैं, हिंदी देखते हैं, इंग्लिश आप लोग देख लीजिएगा। पहला सवाल है, जो रोगी नियमित भोजन को चबा या निगल नहीं सकते उन्हें क्या लेने की सलाह दी जाती है। इसमें दिया पहला सॉफ्ट आहार, सूखे मेवे, तरल आहार, फ्रूट, पल्प आहार। इसमें आंसर आपका सी। पॉलिश किए हुए चावल में कमी होती है। किस चीज़ की कमी होती है? कार्बोहाइड्रेट्स की कैल्शियम की फास्फोरस की थायमिन की। इसका करेक्ट है BMI बॉडी मास इंडेक्स किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? पहला ऑप्शन है ए वजन किलोग्राम में, ऊंचाई मीटर स्क्वायर, बी वजन किलोग्राम बाई ऊंचाई सेंटीमीटर स्क्वायर, सी वजन किलोग्राम ऊंचाई सेंटीमीटर में, ऊंचाई मीटर वजन किलोग्राम में। तो इसका आंसर क्या है? पहला ए। हृदय रोग से पीड़ित रोगी को इससे बचना चाहिए। किससे बचना चाहिए? पहला है ऑप्शन नमक, मक्खन, जंक फूड्स, उपयुक्त सभी। तो आंसर में क्या है? डी। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, आपके एग्जाम में जरूर पूछे। ई कोलाई जैसे रोगजनक बैक्टीरिया के संपर्क में आने से हो सकता है। पहला ऑप्शन है डायरिया, पीलिया, टिटनेस, खांसी। तो इसमें आंसर क्या है? पहला आंसर है डायरिया हो सकता है। और छठवां क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? पहला है ए थायमिन विटामिन बी, दूसरा राइबोफ्लोविन विटामिन B2, तीसरा सी बायोटिन विटामिन सी, रेटिनॉल विटामिन ए। तो इसका आंसर है सी। प्रश्न नंबर 7वां है, याददाश्त और त्वचा के लिए अच्छा माना जाना वाला विटामिन है। ए विटामिन सी, बी विटामिन ई, सी विटामिन डी, डी विटामिन ए। इसमें से कौन सा ऑप्शन है? आप लोग कमेंट करके बताइए कि आंसर कौन सा है। चलिए हम ही बता देते हैं, विटामिन सी। इसका डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन होगा। 8वां, मुंह में लार से डॉट डॉट का पाचन शुरू होता है। स्टार्च से, प्रोटीन से, वसा से, उपयोग में से कोई नहीं। इसमें से कौन सा आंसर है? आंसर नंबर पहला। ये वसा के पाचन को बढ़ावा देता है। कौन सा बढ़ावा देता है? पहला ऑप्शन है बाइल जूस, पित्त रस, दूसरा है लार, सी है इंसुलिन और चौथा क्या है? माल्टेज। अब इसमें से कौन सा वसा को पाचन को बढ़ावा देता है? इसमें पहला है बाइल जूस। और 10वां क्या करा? उच्च रक्तचाप की स्थिति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, उपयुक्त में से दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से कौन सा आंसर है? इसमें से आंसर बी है, हाइपरटेंशन है ये। प्रश्न नंबर 11, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन ORS का उपयोग किसमें किया जाता है? पहला ए रिकेटस, बी स्कर्वी, सी अतिसार, डी बेरी बेरी। इसका आंसर कौन सा है? अतिसार से। और 12 है, पूर्वशालेय उम्र के बच्चों को प्रतिदिन ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ए 10 से 30, 40 से 60, 80 से 100, 20 से 40। इसका करेक्ट आंसर है 10 से 30। डायलिसिस आमतौर पर कब किया जाता है? हृदय की विफलता में कि गुर्दे की विफलता में, फेफड़ों की विफलता में कि लीवर की विफलता में? इसका करेक्ट आंसर है गुर्दे की विफलता में डायलिसिस किया जाता है, जिसको रेनल फेलियर बोलते हैं। 14 है, जब शरीर की आवश्यकता के अनुसार पोषण उपलब्ध हो तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कुपोषण कहा जाता है कि अपर्याप्त पोषण, संतुलित पोषण, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। 15 है, वह घटक जो कार्बोहाइड्रेट का भाग नहीं है, कौन सा है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कौन सा है? इसमें से नाइट्रोजन कार्बोहाइड्रेट का घटक नहीं है। रोगियों के लिए निर्धारित पोषण क्या कहलाता है? उपचारात्मक आहार, नियमित आहार, रेशेदार आहार, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से इसका करेक्ट आंसर हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं है। अगर आप लोगों को कोई गलत क्वेश्चन लग रहा है तो आप लोग गूगल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पूरा गूगल करके ये करेक्ट आंसर दिखाया कि आप लोग को एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें से कम आप लोगों को 60 से 70 क्वेश्चन आना है कंफर्म है। चीनी का एक प्राकृतिक स्रोत है, कौन सा है? शहद है, मछली है, मक्खन है, सोयाबीन है। कौन सा है आंसर? ए। 58 इंसुलिन होता है, किस में होता है? एंजाइम में होता है, हार्मोन में होता है, विटामिन में होता है कि कार्बोहाइड्रेट में होता है? ये हार्मोन में होता है इंसुलिन। स्तनपान कराने वाली माँ को अतिरिक्त कैलोरी लेने की सलाह दी जाती है, प्लस 300 मतलब 400 से ज़्यादा, 500 से ज़्यादा कि 600 से ज़्यादा? कितने कैलोरी लेने की सलाह दी जाती है? करेक्ट इसका आंसर है बी। प्रश्न नंबर 20वां है, पीलिया के रोगी को अधिक मात्रा में क्या देना चाहिए? वसा और प्रोटीन देना चाहिए कि तेल और कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए? प्रोटीन और शर्करा देना चाहिए कि उपयुक्त में से सभी देना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त में सभी देना चाहिए, क्योंकि ये सभी लाभदायक होते हैं। ठीक है, पीलिया के
रोगी में। आइसलेट ऑफ लंगरहैंस में उत्पादित होता है, कौन सा उत्पादित होता है? इंसुलिन होता है कि पेप्सिन होता है, नियासिन की पाइबिल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंसुलिन में। प्रश्न नंबर 22 है, सोडियम प्रतिबंधित आहार की सलाह किस अवस्था में दी जाती है? पैप्टिक अल्सर में, कि बुखार में, कि उच्चतम रक्तचाप में, कि सामान्य सर्दी में? इसका करेक्ट आंसर है उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन जब होता है तो सोडियम की जो प्रतिबंधित आहार होती है वो उसी में डॉक्टर लोग उसको सलाह देते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, अतिसार से पीड़ित रोगी को किसका परहेज करने की सलाह दी जाती है? ठोस आहार, रेशायुक्त आहार, प्रोटीन युक्त आहार, कि तरल आहार? इसका करेक्ट आंसर है रेशायुक्त आहार की सलाह दी। पानी में घुलनशील एक विटामिन है, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई की विटामिन ए? कौन सा आंसर? विटामिन बी एक करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 25वां है कि दालों को भिगोने से किसकी मात्रा कम हो जाती है? टेनिन्स, फाइटिक एसिड, थायमिन? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त में से। प्रश्न नंबर 26 है, मूल रूप से वो एंजाइम्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में, वसा में, खनिज लवण में? किसमें होते हैं? प्रोटीन में होते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, शरीर में प्रोटीन की भूमिका होती है मांसपेशियों का निर्माण, एंजाइम का निर्माण, कोशिका एवं ऊतक का निर्माण? उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर डी है। इसको आप लोग सही से एकदम पढ़ के जाइएगा क्योंकि 100% श्योर है कि इसमें से क्वेश्चन आने हैं तो आने हैं। अब ये मैं जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, इसलिए मैं जल्दी बता रहा हूँ। घरेलू मसाले जिनका उपयोग इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में किया जा सकता है? काली मिर्च, हल्दी? उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? करेक्ट आंसर है उपयुक्त में दोनों। ये इम्यूनिटी बढ़ाता है, काली मिर्च बढ़ाता है। इसकी पारंपरिक दवा कौन सी है? खांसी अगर जुकाम है तो उसका पारंपरिक दवा कौन सी? तुलसी के पत्तों की चाय है, कि अदरक की चाय है, कि नींबू की चाय? के उपयुक्त में से सभी है। ये सभी लाभदायक है। तो इसका मतलब आंसर 1000 दिनों के पोषण की अवधारणा किस अवधि में पोषण संबंधी आवश्यकताओं को संदर्भित करती है? पहला ऑप्शन दिया है महिलाओं की गर्भावस्था के से शुरू से लेकर और बच्चे के दूसरे जन्मदिन के मध्य। और बी दिया है बच्चे के जन्म के बाद वृद्धि और विकास से 1000 दिन। तीसरा दिया है 2 बच्चे के जन्म के बीच की अवधि। और चौथा दिया है स्तनपान कराने के दिन 1000 दिन। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। अब ये दिया है कि फार्मूला फीडिंग को तब अपनाया जाता है जब बीमारी के कारण स्तनपान कराने वाली माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रही हो। दूसरा दिया है स्तनपान कराने वाली माँ किसी संक्रामक रोग से पीड़ित हो। सी, स्तनपान कराने वाली माँ बच्चे है तो पर्याप्त दूध का उत्पादन नहीं कर सकती हो। उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त। स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए प्रोटीन की अतिरिक्त दैनिक आवश्यकता होती है? प्रतिदिन कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 45 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 65 ग्राम? करेक्ट आंसर इसका है 50 ग्राम प्रतिदिन इनको प्रोटीन की आवश्यकता है। किसकी ज़्यादा मात्रा होती है? कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, मैंगनीज? इसका करेक्ट आंसर है पहला ए, कैल्शियम। और 34 है, यकृत लीवर उत्तम स्रोत है? विटामिन ए का, विटामिन बी का, विटामिन सी का या विटामिन के का? करेक्ट आंसर विटामिन ए का। के संचय से होता है? किसके कारण होता है? मोटापा। कार्बोहाइड्रेट खाने से, प्रोटीन की वजह से, वसा से, विटामिन के? करेक्ट आंसर है इसका फैट, वसा। मधुमेह मिलिटस का कारण है? गरीबी, आनुवंशिकता, पर्यावरणीय परिस्थिति, प्रदूषण? इसमें तो गरीबी हो ही नहीं सकता कि अलग से है, मधुमेह एक बीमारी है, यह अनुवांशिकता होगा बी। निम्नलिखित में से किस समूह को हृदय संबंधी बीमारी को संभावना ज़्यादा होती है? मोटे लोगों से, क्षुधा अभाव, अनुरेक्षिक मरीजों को, अति क्षुधाग्रस्त, बुलिमिक मरीजों को, रक्तचाप ग्रस्त लोगों को? इसका करेक्ट आंसर है मोटे लोगों को। अब प्रश्न नंबर 38 है कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 1 सितंबर से 7 सितंबर तक। इस करेक्ट आंसर है। विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 16 अक्टूबर को। ग्लूकोज का प्रयोग सिद्ध सूत्र है। अब सभी लोगों को मालूम होगा ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? 6-6 O6 होता है। ये आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोग 10-11 में तो पढ़ ही चुके होंगे। आरबीसी का जीवन काल लगभग होता है? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? लगभग 120 दिन होता है। आंसर सही है ये। प्रश्न नंबर कितना है? 22 है। 42। टाइफाइड किसके कारण होता है? बेसिलस टाइफोसस, बेसिलस कोलियस, बेसिलस टेरियस, बेसिलस
थुरेंजियंसिस। इसका करेक्ट आंसर है ए। अभी प्रश्न नंबर 43 है, फ्लोरीन किसके लिए आवश्यक है? स्वस्थ दांत, स्वस्थ हड्डियां, ऑस्टियोपोरोसिस को रोकना, उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। अगर एग्जाम में कभी भी एक ट्रिक है आपके पास कि उपयुक्त सभी आ गया, ठीक, तो अक्सर उपयुक्त सभी का आंसर है। 44, जिंक किसकी मजबूती के लिए जरूरी है? प्रतिरक्षा प्रणाली, मांसपेशियां, हड्डियां, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है प्रतिरक्षा प्रणाली। भोजन कार्यक्रम किसके लिए अभिप्रेत अभिष्ट है? कॉलेज के छात्र, कॉलेज के अधिकारियों, प्राथमिक कक्षा के छात्र, उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है प्राथमिक कक्षा के छात्र का। सभी को आहार लेने की सलाह दी जाती है। किस तरह के आहार लेने की सलाह दी जाती है? अत्यधिक मसाले की कि उच्च फाइबर की? अत्यधिक नमक की, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर उच्च फाइबर की सलाह दी जाती है। मिलेटस समृद्ध होते हैं सोडियम में, रेशे में, जल में, विटामिन में। ये फाइबर में होता है, रेशे। इसका करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर 48, शाकाहारियों के लिए कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है दूध और दही, अंगूर और तरबूज, दालें और घी, मसाले और अदरक। इसका करेक्ट आंसर होगा पहला के दूध। 49 कह रहा है कि RDA संदर्भित करता है कम आहार भत्ता, संशोधित आहार भत्ता, अनुशंसित आहार भत्ता, उपयोग में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है अनुशंसित आहार भत्ता। इसका आंसर क्या कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और प्रोटीन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को पोषक तत्व, उपयोग में से कोई नहीं। ये आंसर बी करेक्ट आंसर है।